स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। स्वैग मैथ साइंस पॉइंट लाया है आपके लिए समाज के लिए एक बेहतरीन वीडियो, जिसके अंदर हम बताने वाले हैं कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए किन किन समासों का उपयोग हो रहा है। हमारा ये वीडियो केवल यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, कक्षा 10 के सभी बोर्डों के लिए है जिनमें समास पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। इसका पहला भेद कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में पहला पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि पहला विशेषता बताएगा और दूसरा उसी की विशेषता होती है। यानी कि जो पीछे के शब्द होंगे उसी का अगला शब्द विशेषता होता है। तो चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कृष्ण सर्प यानी इसका विग्रह कृष्ण यानी काला है जो सर्प, नील गगन नीला है जो गगन, अध पका आधा है जो पका, प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक। इसी तरीके से आपको और भी पद दिख रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा द्विगु समास। तो द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, द्वि वर्ड आने की वजह से आप समझ सकते हो कि द्वि आ रहा है यानी दो। तो ये हमारा द्विगु समास में पहला जो शब्द होगा वो नंबर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि चौराहा तो चार राहों का समूह, नवरत्न नौ रत्नों का समाहार, त्रिफला तीन फलों का समूह। इसी तरीके से आपको और भी पॉइंट्स दिख रहे हैं। चलिए अब आता है हमारा बहुब्रीहि समास। समस्त पद में आए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसमें दो पद मिलेंगे और मिल करके किसी तीसरे आदमी की बात कह रहे होंगे। चलिए देखते हैं हमारे उदाहरण। पीताम्बर यानी पहला शब्द पीत और दूसरा शब्द अंबर, और इसका अर्थ देखिए, विग्रह निकालेंगे तो पीला है जिसका वस्त्र, यानी पीला वस्त्र किसका है तो श्री कृष्ण। देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, तो यहाँ पे पीत पटु यानी पीला कपड़ा का बात आ रहा है। तो यानी श्री कृष्ण के विषय में पीले कपड़े से लेके श्री कृष्ण की बात हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा दशानन यानी 10 आनन। 10 माने 10, आनन माने शेर। अब 10 आनन यानी मुख वाले कौन है रावण। ऐसे ही और भी नीचे दिए गए हैं, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। तो चौथा आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसके बीच में और नामक शब्द छुपा रहता है। जैसे पहला गुण दोष, गुड़ और दोष, खर खोटा यानी खरा या खोटा, पाप और पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जीवन मरण यानी जीवन और मरण। पांचवा है हमारा अवयवी भाव समास। जिस समास में पहला पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अवयव का अर्थ है, जैसे कि देखिए, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, बे खटके यानी बिना खटक के, आ जन्म यानी जन्म से लेकर। तो हमने आपको समास कोशिश किया है कि बहुत चंद मिनटों में ही समझाने का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आनंद दुबे आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।